Hello friends, in last lecture we have learned 3-point exercise question number 6. ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे एग्जांपल्स किए हैं और बाकी के एग्जांपल्स जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में वो आपको करके देखने, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. ठीक है, नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 7. हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी इफ cot A, cot B and cot C are in AP, then show that A square, B square and C square are in also AP. तो देखो, अब देखो AP मतलब क्या? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? द सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज द सेम अमाउंट. देखो, तो ये क्या होता है? हमारा सेम अमाउंट में डिक्रीज और इंक्रीज होता है. सपोज एग्जांपल लेती हूँ मैं. एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10. ये क्या हो रहा है अभी? ये क्या हो रहा है अभी? 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10. ये क्या हो रहा है? हमारी सीरीज नंबर्स कैसे हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, बट सेम अमाउंट में. कौन से सेम अमाउंट? मतलब क्या? इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ तो क्या आना चाहिए? मेरा 2 आना चाहिए. फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए. इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2. तो अब देखो, ये जो हमारा ये जो नंबर्स है, ये जो सीरीज है वो कैसी है? हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. ये सीरीज कैसी है? हमारी इन एपी में है. ये सीरीज कैसी है? इन एपी. ठीक है, एपी का मतलब समझ गया आपको? मतलब अगर मैं सीरीज लेती हूँ तो ये सेम अमाउंट में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए और डिक्रीज होना है. सपोज मैंने इस एंगल से लिया तो ये क्या हो रहा है? हमारी नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, और इस एंगल से लिया तो मैं क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट में. अब देखो इनकी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कंडीशन क्या है? कि A प्लस B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C. ये क्या हमारी कंडीशन है? किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. सॉरी, लेट मी करेक्ट. A प्लस C ट्वाइस ऑफ B. ठीक है, तो मतलब अगर सपोज मैंने फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू किया तो हमारा आंसर क्या आता है? ट्वाइस ऑफ B आता है. तो अब देखो ये हमारी A हो गया, ये सपोज B हो गया, ये ऊपर C हो गया, ये अपन D हो गया. ठीक है, तो ये A लिया. A मतलब क्या हो गया हमारा? 2 प्लस C की जगह पे हमारा क्या है? C की जगह पे 6 है. फिर अब देखो इसका आंसर क्या आता है? हमारा 8. बट ये 8 कैसा है हमारा? ट्वाइस ऑफ 4 है. ये 8 कैसा है हमारा? ट्वाइस ऑफ 4 है ना? ट्वाइस ऑफ 4 है. ठीक है, ट्वाइस ऑफ 4 है, मतलब 4 क्या हमारा? B है. ठीक है, B हमारा 4 है और ट्वाइस ऑफ 4 है. इसका मतलब ये हो गया हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन. ये हमें याद रखनी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन क्या है हमारी? A प्लस C मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म. ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला कि cot A, cot B एंड cot C कैसा है हमारा? कैसे है हमारे? आर इन एपी है. ठीक है, cot A, cot B एंड cot C आर इन एपी. तो अब देखो ये जो हमारा है cot A, cot B एंड cot C, ये कैसा है? आर इन एपी है. इसका मतलब ये कैसे टर्म्स है हमारी? ये सपोज A टर्म, ये सपोज B टर्म और ये सपोज C टर्म. तो हमारी अरिथमेटिक कंडीशन लगेंगी ये वाली. ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन कैसे लगेगी? A प्लस C वाली. A कौन सा है हमारा? cot A. ठीक है, प्लस C कौन सा है हमारा? cot C इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारा? ट्वाइस ऑफ B. ट्वाइस ऑफ B मतलब ट्वाइस ऑफ cot B. ठीक है, समझ गया अभी क्या आया है हमारा? cot A प्लस cot C इज इक्वल्स टू क्या है? ये कंडीशन ऑफ AP. ये क्या है हमारे? कंडीशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कंडीशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.
अब देखो ये हमारा क्या है, कंडीशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हमारे पास क्या था, वी हैव अ कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट ए आर इन ए पी। तो उन्होंने क्या बोला है कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर भी हमें क्या लाना है, क्या लाना है, हमें आर इन ए पी लाना है। मतलब ही क्या लाना है, सपोज ए स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म, बी स्क्वायर इज सेकेंड टर्म एंड सी स्क्वायर इज थर्ड टर्म, आर इन ए पी लाना है। इसका मतलब हमें इन शॉर्ट क्या लाना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म। मतलब लाना क्या है, हमें ये लाना है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी स्क्वायर है। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, हमारे आर इन ए पी हो जाएंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉट दिया है, कॉट का कॉम्बिनेशन किसके साथ आता है, साइन और कॉस के साथ आता है। मतलब क्या आता है, टैन हमारा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो कॉट क्या होगा हमारा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग वैसे ही, क्या हो जाएगा ये, कॉस ए साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस बी अपॉन साइन सी, सॉरी बी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिला, कॉस ए, कॉस सी, कॉस बी मिल गया। सिमिलरली क्या मिला, साइन ए, साइन सी और साइन बी भी मिल गया। अब देखो हमारे पास कोसाइन का भी फॉर्मूला है और हमारे पास साइन भी फॉर्मूला है। अब देखो मैं कोसाइन की अगर बात करती हूँ तो कोसाइन क्या मिलेगा हमें, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या बोल रहा है हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। ये हमारा क्या है, कोसाइन रूल है। अगर सपोज मुझे कॉस ए चाहिए तो मैं क्या करूँगी, कॉस ए, ये दोनों टर्म इधर जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन माइनस ट्वाइस बी सी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए हो जाएगा। तो हम लोग पीछे लिखते हैं, फिर ये प्लस टर्म, ये प्लस टर्म, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। तो हमें कॉस ए के जगह पे क्या मिला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। सिमिलरली हमें कॉस बी भी क्या मिलेगा, ये मैं इरेज कर रही हूँ, आपको ये पूरा नोट डाउन करना है साइड में रफ बना के। ठीक है, अब कॉस बी क्या मिलेगा हमें, कॉस बी मैं डायरेक्टली लिखती हूँ। कॉस बी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कॉस बी में आएगा सी स्क्वायर प्लस अगेन क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी ए आएगा ट्वाइस ऑफ सी ए। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, कॉस सी इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा कोसाइन रूल। अब सिमिलरली साइन रूल क्या है हमारा, साइन रूल क्या है हमारा, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, और इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट का के। ठीक है, तो अभी हमको साइन ए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ए चाहिए हमें, सॉरी मैंने इन्वर्स लिया उसका, मैं साइन ए बाय साइन ए बाय स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाय स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाय
स्मॉल सी, ठीक है। हम लोग इन्वर्स भी ले सकते हैं क्योंकि इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आता है और कॉन्स्टेंट को मैंने इन्वर्स लिखा तो फिर से वो कॉन्स्टेंट ही आएगा, सो इसलिए के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू ए और के क्या हो जाएगा, के ए। सिमिलरली ये टर्म का क्या हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल्स टू के बी। सिमिलरली साइन सी का क्या हो जाएगा, सी के, ठीक है। अब देखो हमें कॉस ए की भी वैल्यू मिल गई और हमें कॉस ए की भी वैल्यू मिल गई, कॉस बी की भी वैल्यू मिल गई और कॉस सी की भी वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमें साइन ए, साइन बी और साइन सी की भी वैल्यूज मिल गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन कॉस ए क्या है हमारा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ट्वाइस बी सी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। और नीचे क्या मिला है हमें, साइन ए के जगह पे क्या मिला हमें, के ए, सो के ए प्लस फिर कॉस सी की जगह पे हमें क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। और नीचे साइन सी की जगह पे क्या मिला है हमें, सी के सी, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ हमें कॉस बी की जगह पे क्या मिला है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। और हमें साइन बी की जगह पे क्या मिला है, के बी, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो टर्म है वो नीचे चली जाएंगी उसको मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग डायरेक्टली करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 के ए बी सी प्लस सिमिलरली वैसे ही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के ए बी सी, मतलब ये ए ये बी और ये सी मिल गया। फिर सिमिलरली वैसे ही होगा ये 2 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी। अब देखो यहाँ का 2 और 2 गेट कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिला नीचे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ट्वाइस के ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस के ए बी सी और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी सी मिल गया। अब देखो इन दोनों में हम लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ट्वाइस, तो मैंने 1/2। अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो इसलिए मैंने 1/2 करके कॉमन निकाला है इसको, ठीक है। तो अब देखो क्या मिला हमें, ये पूरा टर्म 1/k(a)(b)(c), ठीक है। तो ये पूरा टर्म मुझे क्या मिल गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी सी। अब देखो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, यहाँ पे के था, ये जो पूरा का पूरा टर्म है मैं उधर अपोजिट साइड लेके जाती हूँ तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो के ए बी सी ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। और यहाँ पे जो 2 है वो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। और मैं ये ब्रैकेट के सारे एक साथ एक ही चीज़ में कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप है इसलिए। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 2 अपोजिट साइड लेके चले गए तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस ए है और यहाँ पे सॉरी माइनस ए है और यहाँ पे प्लस है, अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली सी स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है, माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी है, माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर। अब देखो इन सब में, अब देखो ये जो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को मैं इधर साइड लेके आ रही हूँ, मतलब क्या मिलेगा हमें, 2 और माइनस प्लस 2 जो हो जाएगा तो 4b स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। इन दोनों में मैंने 2 कॉमन किया और दोनों 2 को मैंने डिवाइड किया, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक बार और टर्म लिख रही हूँ, 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने इन दोनों से 2 कॉमन निकाला, 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 से मैंने क्या किया, इस टर्म को डिवाइड कर लिया, तो ये मैं टर्म पहले लिख रही हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/2 बी स्क्वायर। मतलब हमें क्या मिला है, सी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी स्क्वायर, ये मिल गया हमें। तो देखो सपोज मैंने प्लस है तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 2 होता है ये, इसलिए मैं सामने लिखती हूँ इसको, ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस वाला है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी स्क्वायर। यही हमें चाहिए था, क्योंकि हमारी एपी की कंडीशन क्या बोलती है कि फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म। तो हमारा वही आ गया, हमारे पास 3 टर्म्स थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और हमारी एपी की कंडीशन क्या बोलती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन क्या बोल रही है हमें कि फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अगर आता है तो इज इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म आना चाहिए। तो हमारा वही चीज़ आई है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी स्क्वायर। इसीलिए दैट्स वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। ये हो गया हमारा प्रूफ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, इस कंडीशन को एपी वाली कंडीशन लगा दी। 3 टर्म्स थे हमारी, पहली कॉट ए, कॉट बी और कॉट सी था, तो हमने क्या किया, कंडीशन एपी लगा दी। हमारी कंडीशन क्या बोलती है एपी की, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, तो हमने वही लगा दिया। फिर हमने अपने हिसाब से सॉल्व किया। फिर कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है, तो कॉस बाय साइन ए, कॉस सी बाय साइन सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस बी बाय। फिर हमने क्या किया, कोसाइन रूल और साइन रूल दोनों लगा दिए एक साथ। हमने ऊपर वाले टर्म को लगा दिया कोसाइन और नीचे वाले टर्म को लगा दिया हमने साइन। फिर हमने सॉल्व किया, फिर सॉल्व करके हमारा क्या मिला, हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर मिल गया। तो इसलिए ये क्या मिल गया हमें, फिर से कंडीशन मिल गई। पर किसमें कंडीशन, ए स्क्वायर, टर्म्स कौन सी हमारी, ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर है, और हमें वही चाहिए था कि हमारा जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैसे आए, एपी में आ जाए। तो ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, हमारे ये तीनों टर्म्स कैसी आ गई, एपी में आ गई। Okay, the next example is question number 8. In triangle ABC, if A is equals to cos A is equals to B cos B, then prove that the triangle is right angle और an isosceles triangle। ठीक है, अब देखो isosceles triangle और right angle तो आपको पता ही है। right angle मतलब क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब अगर सपोज मैंने अज्यूम किया कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा क्या आना चाहिए, एक कोई भी एंगल, मतलब ए बी और सी से कोई भी एक एंगल क्या आना चाहिए, हमारा 90 डिग्री का आना चाहिए। और अगर आइसोस्केलेस मतलब क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इन ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मतलब सपोज मैं इन ए बी सी के बारे में बात करती हूँ, तो ए बी और सी, ये सी
ये ए और ये बी, ठीक है। तो हमारी कोई भी दो साइड्स मतलब सी और बी, अदरवाइज सी और ए, अदरवाइज सी ए और बी, क्या आना चाहिए, दोनों कोई भी दो साइड्स क्या आनी चाहिए, हमारी इक्वल आनी चाहिए। मतलब अगर सपोज दो साइड्स अगर इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। एक तो हमें क्या और लाना है, मतलब कोई भी एक लाओ, नहीं तो दोनों भी लाओ, ऐसा हो गया ना भैया। एंड बोला होता तो दोनों भी एक साथ लाना है। इसका मतलब क्या है, एक तो राइट एंगल लाओ, नहीं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल लाओ, अदरवाइज दोनों भी लाओ, ठीक है। अब देखें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, a cos a इज इक्वल्स टू बी कॉस बी, ठीक है। हमारा साइन रूल क्या बोलता है, हमारा साइन रूल ये बोलता है कि साइन a अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन b अपॉन b इज इक्वल्स टू साइन c अपॉन c इज इक्वल्स टू k। हम लोग इन्वर्स में भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं, आपको पता है हम लोग a बाय साइन a भी लिखते हैं और साइन a बाय a भी लिखते हैं, तो हमें दोनों भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इन्वर्स, अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने इस टाइप में लिया था, अब हम लोग क्या लेंगे, इन्वर्स में लेंगे, तो a बाय साइन a टाइप में लेंगे इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी इज इक्वल्स टू के। अब देखो इसको अगर मैंने जनरेट किया तो a इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, k साइन a मिलेगा, ठीक है। फिर b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, k साइन b, b को मैं इस साइड में लेके चली जाऊंगी, अपोजिट साइड लेके चली जाऊंगी, तो और c मुझे क्या मिलेगा, c मुझे क्या मिलेगा, k साइन c, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, k साइन मिल रहा है, b इज इक्वल्स टू k साइन भी मिल रहा है और c इज इक्वल्स टू k साइन c मिल रहा है। अब देखो ये जो हमने साइन रूल यूज किया है, उसको ऐसा बोल सकते हैं आप, यूजिंग साइन रूल, ठीक है। यूजिंग साइन रूल बोला तो a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, k साइन a लिख सकते हो, यहाँ पे b की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, k साइन b लिख सकते हो। तो मैं लिख रही हूँ a cos a इज इक्वल्स टू b cos b, तो a की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, a इज इक्वल्स टू k साइन a लिख रही हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने, साइन रूल यूज करके जस्ट पुट कर रहे हैं हम लोग। तो cos a इज इक्वल्स टू b की जगह पे हमें क्या मिलेगा, k साइन b cos b मिल गया हमें। अब देखो ये एंगल कैसे मिल रहे हैं, सेम एंगल है, a और यहाँ पे b और b मिल गया। अब देखो ये k और ये k क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, साइन a cos a इज इक्वल्स टू साइन b cos c। अब देखो मैंने समथिंग क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है कि साइन थीटा मतलब थीटा क्या होना चाहिए, हमारे सेम होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ 2 थीटा क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखो हमें क्या साइन थीटा और कॉस थीटा अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास दोनों टर्म्स है, साइन ए कॉस ए, मतलब ए क्या है हमारा थीटा थीटा, यहाँ पे भी सिमिलरली साइन बी कॉस सी, मतलब कमी किसकी, हमारी 2 की। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और मैं इस टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस, यहाँ पे सॉरी बी चाहिए था, हाँ। तो अब देखो साइन ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस बी। अब देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकता है हमारा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा किसको, इस जगह पे, मतलब अगर मैं सोच रही हूँ कि 2 थीटा की जगह पे a है और यहाँ पे cos है, तो मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, cos 2 थीटा आना चाहिए। तो अब थीटा की जगह पे हमारे पास यहाँ पे कौन है, 2a है, मतलब साइन ट्वाइस ऑफ a मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही मिलेगा, अभी थीटा की जगह पे यहाँ पे कौन है, b है, तो मतलब साइन ट्वाइस ऑफ
बी मिलेगा। अब देखो ये मिल गया साइन ट्वाइस ए इज इक्वल टू साइन ट्वाइस बी मिल गया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो टर्म है मैं अपोजिट साइड में लेके आ रही हूँ, तो साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 0 मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो नाउ वी हैव अगेन फॉर्मूला, वी हैव ऑल्सो फॉर्मूला। तो सेकेंड फॉर्मूला इज, सपोज मैं अज्यूम कर रही हूँ कि साइन x माइनस साइन y, इस टाइप में ही मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये क्या हमारा x है और ये क्या हमारा y है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला हमने इतने बार यूज़ किया कि आपको अभी लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या आता है हमारा, ट्वाइस ऑफ कॉस, क्या आता है, x माइनस x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। हमारा क्या आंसर आता है, ट्वाइस ऑफ कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2 आता है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या, x की जगह पे हमारे पास कौन है, ट्वाइस a है, और y की जगह पे हमारे पास कौन है, ट्वाइस ऑफ b है। सो ट्वाइस फर्स्ट क्या हमारा, कॉस, किसका यूज़ किया हमने, इसका। तो अब बाजू में इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हो, मैंने बहुत साइड में लिखा है, अब तो बस इसी लाइन में हम लोग डॉट करके लिख सकते हैं, देयरफॉर करके। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ कॉस, x की जगह पे कौन है हमारा, ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b अपॉन 2। ठीक है, इनटू साइन x की जगह पे हमारा कौन है, a, ट्वाइस a माइनस ट्वाइस b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0। अब देखो मैंने इसका ये 2 और ये 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो ट्वाइस ऑफ कॉस 2a प्लस b अपॉन 2 इस टाइप में दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्वाइस a माइनस ट्वाइस b मैंने 2 कॉमन निकाला तो किस टाइप में दिखेगा, 2a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, ये 2 और ये गेट कैंसिल, तो हमें क्या मिला है अभी, 2 कॉस a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ठीक है, अब ये जो 2 है इज इक्वल्स टू एज इट इज 0। अगर ये 2 जो मैं अपोजिट साइड में लेके जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो हमें क्या टर्म मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस कॉस a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, कॉस a प्लस बी और साइन a प्लस बी। तो एक टाइम क्या हो जाएगा, हम लोग सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक, हमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। ठीक है, तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 मिला, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार x को इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं और दूसरी बार y को इज इक्वल्स टू 0 लगते हैं। तो सिमिलरली हम लोग वैसे ही करेंगे, तो एक बार cos को 0 लेंगे, cos a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, और दूसरे टाइम में हमें क्या मिलेगा, साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। अब देखो हमारे तीनों एंगल की एडिशन कितनी मिलती है, हमें पाई मिलती है। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है और यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है। अब देखो हमें अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, दोनों के एंगल्स निकालने, दोनों क्या निकालना है, एंगल्स निकालने। तो देखो एंगल a प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, उनकी सबकी एडिशन क्या होती है, पाई होती है। सो वी नो दैट A प्लस B इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, पाई माइनस C मिल जाएगा। तो मैं A प्लस B की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस C लिख सकती हूँ। सो कॉस पाई माइनस C इज इक्वल्स टू
0 और यहाँ पे क्या मिलेगा साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कॉस पाई माइनस सी। अब देखो मैं यहाँ से छोटा सा निकालती हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो कॉस हमारा कौन से क्वाड्रेंट में प्लस आता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और उन्होंने क्या बोला कि पाई माइनस सी बोला, और पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे। मतलब पाई माइनस सी इस क्वाड्रेंट में आया, पाई माइनस सी कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, है ना। पाई माइनस सी मतलब किस कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ 2c। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ 2c, सॉरी कॉस c इज इक्वल, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ, मतलब सेकेंड क्वार्टर में हमारा कॉस कैसे आएगा, माइनस कॉस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन्वर्स करती हूँ, जैसे a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 0 करती हूँ, तो साइन इन्वर्स ऑफ 0 क्या आता है, 0 की वैल्यू 0 में ही आती है। और मैं माइनस को इस साइड में मल्टीप्लाई में लेके जाती हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस सी इज इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। कॉस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस बी ऑल्सो 0 मिलेगा। अब देखो कॉस की ऐसी कौन सा थीटा पे वैल्यू है कि हमारा थीटा क्या आता है, 0 आता है। तो कौन सी थीटा है हमारा, π/2 है। तो सो कॉस c इज इक्वल्स टू कॉस π/2, इसका मतलब c इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, π/2। और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, a, और मैं b माइनस बी को उस साइड लेके जाऊँगी तो क्या मिलेगा हमें, प्लस b मिलेगा। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, दो साइड्स आर a इज इक्वल्स टू b मिला, मतलब हमें क्या मिला, दो साइड्स आर इक्वल मिले। और यहाँ पे क्या मिला हमें, एक एंगल π/2 मिला। इसका मतलब एक एंगल π/2 कब होगा, जब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और साइड्स कब हमारे दो इक्वल होंगी, जब हमारा ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि द ट्रायंगल इज राइट एंगल एंड एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मतलब हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल भी है और आइसोस्केलेस भी ट्रायंगल है। मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री आ गया, और क्या आ गया, दोनों साइड्स आर इक्वल आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप इजीली घर पे सॉल्व कर सकते हैं बाय कोसाइन रूल। बस आपको कोसाइन रूल पुट करना है, उसको आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप लोग डायरेक्टली आपको RHS मिल जाएगा। RHS में कुछ नहीं, a² + b² + c² ही लाना है आपको। और वो यूजुअल जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है 9th नंबर का। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।